साथियों देखिए, आज सचमुच में इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये निश्चित रूप से कहा गया है ना कि सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आता है। हमने शुरू से ही अपने चिकित्सा प्रैक्टिस में साथियों ईमानदारी से काम करने की कोशिश किया। और मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, आप लोग जब आ करके ऐसी खुशी देते हो तो लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा और अपनी ईमानदारी से आपके प्रति समर्पण ही है जो इस तरह का रिजल्ट लेकर के आता है। साथियों, अक्सर हम लोग बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं तो डॉक्टर अपनी डाटा रखता है, कहता है कि देखो भाई, पित्त की थैली की पथरी है, कभी भी किसी पेशेंट को गुमराह मत करना, पित्त की थैली की पथरी नहीं निकल सकती। साथियों, हम लोग सुनते हैं लेकिन अंदर से एक जो ज्वाला है ना वो निकलती ही कहती है कि हमें लग रहा है कि मेडिकल साइंस में कुछ बदलाव की जरूरत है। वरना आज 1, 2, 4, 10 हो तो साथियों मैं इग्नोर कर दूं, सैकड़ों की संख्या में आज हमारे पास पित्त के थैली के मरीज हैं जिनकी पथरी थी और जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि अब मत दवा करो, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आप फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हो। कुछ लोगों ने तो ऐसा किया था कि उससे कहे कि अगर निकल जाएगी, अभी हमने एक वीडियो डाला था आप लोगों को, आजमगढ़ के घर भरन की 21 mm की पथरी जब निकाला तो उसको कई लोगों, कई डॉक्टरों ने ही कह दिया था कि जाओ, अगर तिवारी जी पथरी निकाल देंगे तो मैं 2000 रुपया दूंगा। लेकिन साथियों, ये हमारे बजरंग बली की कृपा है कि उनकी 21 mm की भी पथरी निकली। इसी तरह से हमारे पास आई हुई हैं अयोध्या से। कहाँ से आप हैं? अयोध्या से। अयोध्या में कहाँ से? चौक से। अयोध्या चौक से साथियों आई हैं प्रभु श्री राम के दरबार से, बजरंग बली के दरबार से। और जब आई तो मैं इनके चेहरे का भाव जब देखा हूं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से एहसास हुआ है। देखिए, इनके साथ भी आई हैं तो मैं अंदर से लगा कि कुछ आज खुशखबरी मिलने वाली है। साथियों, जैसे मैं इनका रिपोर्ट देखा हूं तो रिपोर्ट में ये देखिए नॉर्मल स्टडी। साथियों, ये मेरे लिए रोंगटे खड़े करने वाली चीज होती है। मुझे अंदर से जैसे लगता है कि मैं भावुक होके आंसू निकल आएंगे मेरे। एक तरफ जैसे मेडिकल साइंस कहता है कि नहीं निकलेगी और एक तरफ ये पथरियां निकल रही हैं। साथियों, ये क्या है? या तो चिकित्सा जगत में बदलाव की जरूरत है या तो हम लोग गलत चीज पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति साथियों बिल्कुल अलग है। देखिए साथियों, देखिए ये 8.9 mm की पथरी और ये सामने बैठी हैं। आप जरा बताइए कि क्या कहा था डॉक्टरों ने आपसे? डॉक्टर ने सबने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, इससे कोई फायदा नहीं है, ये ऑपरेशन ये जा रहा है। अच्छा, और तो फिर इस तरह की बातें जब आप सुनती थी तो आपको कैसे, अपनी पूरी बात बताइए, कैसे कैसे आपको फिर भी आप मेरे यहाँ दवा लेने आती थी? नहीं तो मैं विश्वास था आप पे। अच्छा, क्योंकि मेरी भतीजी थी, उसका गांठ ठीक हुआ। फिर सब लोग कहे नहीं डॉक्टर साहब अच्छे हैं, उनकी दवा फायदा करती है। साथियों, ये आप लोगों का विश्वास है। देखिए, इनको यहाँ तक पहुँचाने वाली आप हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा पांडे जी हैं। इनकी आप बताइए कैसे, मतलब इनको यहाँ तक ले आने के पीछे क्या कहानी है, आप जरा बताइए। मेरी बिटिया को आंतों में गांठ था, जी, तो हम दवा चलाए, उसका यहाँ से ठीक हो गया। जी जी। तो फिर इनको भी समस्या हुई तो हमसे बात हुआ तो हमने कहा ठीक है, आइए डॉक्टर साहब से एक बार दिखाते हैं। तो लोग इनको तरह तरह से कह रहे थे कि मत दवा दीजिए, ठीक ही नहीं होगा, इसका विकल्प एक ही है ऑपरेशन। फिर हमने इनसे कहा कि अरे 1-2 महीना विश्वास करके दवा करिए, अगर नहीं ठीक होगा तो विकल्प तो है ही ऑपरेशन। लेकिन इनका मात्र 2 महीने दवा चला है, रिपोर्ट बिल्कुल। साथियों, मात्र 2 महीना, मैं 3 महीना कहता हूं कि सिर्फ 3 महीना मेरी दवा करिए। और 3 महीने में अगर पथरी नहीं निकली, मैं तो बार बार कहता हूं हर पेशेंट से, ईमानदारी से जब पेशेंट मुझसे जुड़ता है तो मैं कहता हूं कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चले कुछ कांटे ही कम कर दें। तो अगर मेरे पास 10 मरीज पथरी के आ रहे हैं हफ्ते में, और अगर 10 में से 2 की भी साथियों हमने सही कर दी, 2 के पित्त की थैली बचा दी ना, तो समझ लीजिए कि हमने अपना जीवन सफल कर लिया। तो मैं उसी मुकाम पे चल रहा हूं। और कुछ भी कोई कहे,
दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन डॉक्टर एस.बी. तिवारी वही कहेगा जो उसको मिलता है, और मैं इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। अगर साइंस में, विज्ञान में कुछ अगर रिसर्च की जरूरत बाकी रह गई हो तो उसे पूरा करने की जरूरत है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपने अकॉर्डिंग, सिद्धांत के हिसाब से कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी, ये उसी के अकॉर्डिंग जो है चल रही है। और साथियों, आज नित्य अक्सर आप लोग 2-4 दिन में हमारी कोई मैसेज आप देखते हो, ये मैसेज बनाने के पीछे देखिए सभी लोग आप लोग बैठे हैं, ये मैसेज बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य होता है कि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। विज्ञान में बदलाव की जरूरत है, मैं बदलाव की जरूरत के कारवां लेकर के चला हूं, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं बदल के दिखा न दूं कि नहीं पित्त की थैली की पथरी होम्योपैथी से निकलती है। हाँ, ये जरूर है कि सारी पथरी ना निकले, मैं फिर भी कह रहा हूं कि हो सकता है मैं सारी पथरी ना निकल पाए, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल नेचर की पथरी है, जिसका नेचर है मेल्टिंग का, वो पिघल जाएगी, वो निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक खौफ पैदा कर दिया गया है कि नहीं नहीं नहीं, पित्त की थैली की पथरी है भैया, इसमें गुमराह मत हो। ऐसे अगर ये गुमराह नहीं हुई होती, आज तो ये गुमराह का ही नतीजा है कि आज इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, नहीं तो। और हम तो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल मतलब सजगता के साथ पेशेंट को देखते हैं। अगर इन्फेक्शन दिखता है, अगर कहीं से कोई कॉम्प्लिकेशन दिखता है, तो मैं तुरंत कहता हूं कि आप जाइए, आप इसका इलाज कर। लेकिन तब तक मैं उसे कोशिश पूरी करता हूं, और साथ ही उसी कोशिश का नतीजा है कि आज लगभग 750 मरीज पित्त के हैं जिनकी पथरी निकाली जा चुकी है, जिसमें 21 mm 27 mm तक की पथरी। वीडियो हमारे चैनल पर देखिए आप लोग, और हमें प्रमाण के साथ। और सबसे बड़ी चीज है कि आज अयोध्या चौक, अभी इनका मोबाइल नंबर, आप इनसे बात करिए, सब कुछ। अब इससे बड़ा क्या चाहिए, अब इससे बड़ा क्या चाहिए। ये तो वही हुआ ना कि हम भैया लीक से हटके चलेंगे, इसलिए कि लीक ही लीक गाड़ी चले, लीक ही चले पूत, यही 3 हटके चले शायर सिंह सपूत। तो हम लोग जो है लीक पर चलने वाले नहीं हैं, हम लोग लीक से हट के चलने वाले हैं। और मेडिकल साइंस में जो हमको ईमानदारी से हमारी चिकित्सा पद्धति ने दिया है, हनुमान साहब ने कहा है कि असंभव होम्योपैथी में कुछ भी नहीं है। हम उनके कारवां को ध्वजवाहक के रूप में लेकर के चले हैं और चलते रहेंगे। हम लोग आज ऐसे खुशी के मौके पर हम अपने बजरंगबली को नहीं भूलते हैं, हम कभी नहीं भूलते हैं। मरीज से कहते हैं भैया तुम्हारी पथरी निकालेंगे, 1 किलो लड्डू या मिठाई लाना, और नहीं लाता तो मैं खुद लाके सबको खिलाता हूँ। तो आप लीजिए, अपने हाथों से हमारे बजरंगबली को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाइए, चप्पल निकाल दीजिए, और इसके बाद जो है हम लोग जो है खुशी मनाते हैं, सबको प्रसाद बांटते हैं, तभी आनंद आएगा। इसलिए कि कुछ खाने पीने का भी होना चाहिए। आइए चढ़ा दीजिए। धन्यवाद दीजिए हमारे बजरंगबली को कि हे प्रभु, इतना बड़ा कष्ट आपने दूर कर दिया। जय हो प्रभु। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। लीजिए बाबू जी, आप लीजिए। आप भी लीजिए भैया। आ जाओ लाल, आप भी बेटे लीजिए। सूर्यांश, और ये मिठाई आपकी अयोध्या जाएगी, ठीक? आप भी ले लीजिए। आप लीजिए। हम भी ले लेते। ये आपकी अयोध्या जाएगी, और सबको दे दीजिएगा, ठीक ना? धन्य हो प्रभु। बस आपकी कृपा ऐसे बनी रहे, ऐसे ही मुझे साहस प्रदान करते रहे।